साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक केसेस से। सबसे पहले हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पति या हमारी वाइफ जो है वो लोन लेते हैं किसी बैंक से, और हम जो है उनके साथ जाते हैं बैंक में, और बैंक जो है हमारे भी साइन करा लेता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे। अल्टीमेटली जब वो लोन फेलियर होता है, जिसको हम कहते हैं एनपीए हो जाना, तो बैंक के पास सबसे बड़ा जो वेपन है वो है चेक। जब वो चेक बाउंस होता है तो इस बात की संभावना है कि बैंक हमें पार्टी बना दे। वो लोन किसने लिया, हमारे पति ने या हमारी पत्नी ने, तो हमें को पार्टी बना दिया। क्वेश्चन मार्क ये तो है बहुत बड़ा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट है तो वहां बैंक का तर्क क्या होगा कि आपको भी जो है इस लोन की नॉलेज है, जिसने लोन लिया है वो आपका पति है या वो आपकी पत्नी है। तो ऐसे सिनेरियो में आप भी उस लायबिलिटी के तहत जो है जिम्मेदार हैं, और आपका प्रोसिक्यूशन जो है वो एज पर लॉ है। तो हमें करना क्या है, एज पर लॉ डिफेंस के बिंदु क्या होंगे। साथियों जो बात मैं डिस्कस करूंगा, इस पॉइंट पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, जिसका नाम है सोबना बनाम बजाज फाइनेंस। जजमेंट है दिनांक 4/11/2025 का। तो मैंने आपको जो केस के बारे में डिटेल्स हैं, खासकर टाइटल, जजमेंट किसने पास किया और जजमेंट का डेट क्या है, ये आपको नोट डाउन करा दिए। इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं वो अपन समझते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोसीड करते हैं किसी भी चेक केस को तो सबसे पहले समझना होता है फैक्चुअल स्कोर को। एक प्रोसिक्यूशन जो है दाखिल होता है सेक्शन 138 NI एक्ट में। कहना यह था परिवादी बैंक का कि एक चेक जो है इशू हुआ, अ चेक वॉज इशू। ये चेक जो है सबमिट किया गया बैंक में, तो ये डिसऑनर हो गया, और उसके बाद जो है नोटिस दिया गया, नोटिस सर्व भी हो गया, पर पेमेंट जो है नहीं किया गया, पेमेंट वाज नॉट मेड। तो अल्टीमेटली हमें जो है केस फाइल करना पड़ा। साथ ही इस केस में जो कंसर्न पिटिशनर है वो एक लेडी है, और जो ये कंसर्न लेडी है ये जो बोरोवर है उसकी वाइफ है। तो कुल मिलाकर के कहना यह था पिटिशनर का कि मैं एक हाउस वाइफ हूं और मैं अक्यूज नंबर 2 की पत्नी हूं, जो कि बोरोवर है और जिसने जो है लोन लिया है। इनका कहना यह है कि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है A2 के बिजनेस से, चाहे वो कनेक्शन डायरेक्ट हो चाहे वो कनेक्शन इनडायरेक्ट हो। और जिस फर्म को प्रोसिक्यूट किया गया है यहां पर, वो फर्म जो है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और ये फर्म भी जो है मेंटेन करते हैं मेरे हस्बैंड, जिसका उसने प्रूफ जो है सबमिट किया बिफोर ऑनरेबल कोर्ट। इनका यह भी कहना है कि चेक जो है ना तो मैंने ड्रॉ किया है, ना ही ये चेक मेरे अकाउंट से है, और ना ही ये चेक मैंने जो है साइन किया है। जब तीनों पैरामीटर नेगेटिव हैं तो सेक्शन 138 NI एक्ट का जो प्रोटोकॉल है वो स्वतः ही फेल हो जाता है। प्रोटोकॉल क्या है कि देयर मस्ट बी अ चेक, इट मस्ट बी इशूड बाय द अकाउंट, मेंटेन बाय द ड्रावर, और इसका पेमेंट जो है नहीं हो पाया, और ये चेक जो है दिया गया टू डिस्चार्ज द लीगल इन्फोर्सेबल डेट। अगर इस तरह के पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो वहां पर सेक्शन 138 NI एक्ट को इंपोज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि जो भी चेक है वो फर्म का है एट द कॉस्ट ऑफ रिपुटेशन। इन्होंने पुनः ये कहा कि ना तो ये अकाउंट मेरा है, ना मेरा इससे कनेक्शन है, और ना ही मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट अपने पति के बिजनेस में। डिस्काउंट प्रोसीडिंग जो है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो इन्होंने किया क्या था, चैलेंज किया था मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को। मजिस्ट्रेट ने क्या किया इस केस में, रिलिया प्रसंज्ञान इस लेडी के अगेंस्ट। कहना यह था आदेश में मजिस्ट्रेट साहब के कि ये जो लेडी है इसको जानकारी है इस लोन के बारे में, अतः ये भी जो है जिम्मेदार है अपने पति के साथ साथ।
जो कॉन्टेंशन दी है इसने, उसकी लाइट में इसने साबित कर दिया कि जो कंसर्न फर्म है जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो वाइक्रियस लाइबिलिटी है वो शिफ्ट नहीं हो सकती है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट। लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने माना कि चूंकि इंग्रेडिएंट जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट के, इसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी वाइक्रियस रूप में खासकर प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो है शिफ्ट नहीं कर सकते, तो प्रोसीडिंग्स जो है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है एंड दैट्स व्हाई प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेटिस्फाइड। ये जो फैसला है मैं सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि अगर जॉइंट अकाउंट है, मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का, और उससे एक चेक जो है इशू हुआ है और उस चेक पे केवल साइन जो है हस्बैंड के, तो वाइफ का प्रोसिक्यूशन क्या होगा? बैडल लॉ, क्योंकि अगर वाइफ ने चेक को साइन नहीं किया है तो ऐसे सिनेरियो में वाइफ को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, देयर मस्ट बी लीगल इन्फोर्सेबल डेट। अगर लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है तो प्रोसिक्यूशन जो है स्टैंड नहीं करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कंसर्न चेक जो है किसी फर्म का है और फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म नहीं या कोई कंपनी नहीं है, फर्म जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसका मालिक है वो ही जिम्मेदार है। उस मालिक के जो कंसर्न रिलेटिव है या जो उसके मेंबर ऑफ फैमिली हैं, जैसे उसका सन, डॉटर, वाइफ, ये जो है जिम्मेदार नहीं होंगे। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसके केस में सेक्शन 141 एनआई एक्ट का प्रिंसिपल जो है लागू नहीं होता है। अतः किसी भी रूप में वाइक्रियस लायबिलिटी से ऐसे व्यक्ति को पार्टी नहीं बना सकते जिसका कोई भी कंसर्न जो है फर्म से ना हो। सेक्शन 141 तभी एप्लीकेबल होगा कि व्हेन यू आर कंसर्न विद द फर्म। और दूसरी बात यह है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और वो संस्थान क्या होगा? या तो कंपनी या प्रोप्राइटरशिप फर्म, या तो होगा कंपनी या होगा पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया अपने को? अगर किस्सा जो है सिंपल प्रोप्राइटरशिप फर्म का है तो ऐसे सिनेरियो में 141 एनआई एक्ट जो है लागू नहीं होगा। लास्ट पॉइंट यह है कि अगर आपके पति कोई लोन ले रहे हैं या आपकी वाइफ कोई लोन ले रही है और आपके साथ जो है बैंक जा रहे हैं, सर्टेन पेपर्स आर साइंड बाय यू एंड इवन सिक्योरिटी चेक्स आर गिवन, पर उस चेक पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आप जो है 138 एनआई एक्ट के तहत जो है जिम्मेदार नहीं हो सकते। टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, द प्राइम कंडीशन इज दैट द चेक इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। If it is not drawn, it is not signed by the concerned person, he could not be prosecuted. तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है आज के कंटेंट के माध्यम से। तो ये डिटेल्स जो है आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके केस के फैक्ट्स इस सिनेरियो से मैच खाते हैं देन डेफिनेटली वी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ द सिनेरियो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।